दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आज का वीडियो जो है लेट आ रहा है, कारण यह है कि आज मौसम ठीक नहीं था, अब तो फ़ोन चार्ज भी नहीं था, इसीलिए बाकी डेली जो है प्रैक्टिस सेट सुबह आता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का शुरुआत जो है पद्यांश से है। ठीक है, तो पद्यांश यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। खेत की धरती बने न बंजर, चले न जादू टोना, टुकिया दादी अन्नो बेटी झूम झूम कर गाएं, पक्की फसल को डसने वाले सफल नहीं हो जाएं, सत्यमेव जयते बन बन के खाए भर भर दौना, सुखुआ दुखुआ गंगू मंगू खुद ही जोते बोए, अपनी फसल आप ही काटे और न ज्यादा रोए, जो खाया सो खाया भैया वक्त नहीं अब खाना, प्रगति पथ पर निर्माणों के नव स्वर संदानों, समता की सुरसरित के सुख को भागीरथ जानो, सौगढ़ उतर आया धरती पर चमके कोना कोना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना। ठीक है, तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है सुख को क्या जानना है। तो सुख को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्यांश में, सुख को भागीरथ जाने, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोना कोना कब चमकेगा। तो कोना कोना तब चमकेगा जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सफल कौन नहीं हो सकता है। तो इसमें से जो है सफल कौन नहीं हो सकता, पक्की फसल को डसने वाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, पक्की फसल को डसने वाला जो है सफल नहीं हो सकता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें डॉट डॉट नहीं खोना चाहिए, पद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो गद्यांश में लिखा गया था कि हमें जो है वक्त नहीं खोना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से अनाज उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से अन्न उपजाने का संदेश दिया है। तो जहाँ पर कवि ने जो है मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वभावता का अंग्रेजी पर्याय क्या है। तो स्वभावता का अंग्रेजी पर्याय जो है इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रज्जु शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रज्जु का अर्थ जो होता है वो होता है रस्सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। तो सौजन्यता कोई शब्द नहीं होता, इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया हूँ। ठीक है, तो सौजन्य होता है। ठीक है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। मैं आपकी सौजन्य, ये भी कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तनु और तनु शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो तनु का अर्थ होता है पतला शरीर। ठीक है, और तनु का अर्थ होता है देह, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है। तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो है मैत्रेयी पुष्पा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो संबोधन कारक है। ठीक है, यहाँ पर संबोधन का निशान भी लगा हुआ है, तो ये जो है संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लाभालाभ में कौन सा समास है। तो लाभालाभ में जो है द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है इसी तरह से रातों रात में कौन सा समास है। ठीक है, जैसे कि लाभालाभ में द्वंद्व समास है, तो आपको यहाँ पर बताना है रातों रात में कौन सा समास होगा। अगला क्वेश्चन है मुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें से मुख का पर्यायवाची जो होता है वो होता है वदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। यूनानियों के लिए जो है आपको इसमें से भरना है कौन पहले आएगा। यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर यूनानियों के लिए विज्ञान और दर्शन में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि सभी दार्शनिक भौतिक संसार के स्वरूप को बदलने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या, ठीक है, सबसे पहले या आ जाएगा, उसके बाद हुआ, फिर रा, फिर जो है ला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें से पुष्प का पर्यायवाची जो है वो प्रसून होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिर गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक जो है इसमें दूध की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा है? तो पलंगड़ी में प्रत्यय डी है, ठीक है। यहाँ पर पलंग से बना है पलंगड़ी, तो डी प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो उसने कहा कि मैं निर्दोष वाक्य हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द जुड़ रहा है, तो ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो थी जो है इसमें योजक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा इसमें से है? तो योग रूढ़ शब्द हमेशा जो है वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, तो जैसे इसमें से कौन सा है? तो दशानन है, दस है जिसके आनंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पर देखो हिंदी के प्रैक्टिस सेट तो करवाने वाला हूँ, कर भी रहा हूँ, ठीक है। 100 प्रैक्टिस सेट टोटल करने वाले हैं हिंदी के। साथ ही मैं 60,244 पदों पर जो एग्जाम हुआ उससे पहले जो पेपर हुआ था सारे जीके जीएस के क्विज में मतलब जीके जीएस के प्रश्न जो है वो करवा रहा हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप जीके जीएस के प्रश्न भी कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द जो है वो देखो किसी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने के लिए जैसे मैंने बताया आगे आप मेरा मेरी लगा के बाद में जो है अच्छा अच्छी लगा के पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द जो है वो व्यय है, ठीक है। बाकी शब्द जो है तीनों स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो है इनमें से पहाड़ों में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये सही है बिल्कुल। पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो देखो दर्शनीय का मतलब ये देखने योग्य होता है, ठीक है। तो देखने योग्य अगर आ गया जिसमें तो वो गलत है, ठीक है। तो इसमें भी देखने योग्य आया है और इसमें भी देखने योग्य, तो ऐसे ही तीनों गलत हो गए। अगला क्वेश्चन है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों जो है वो समुदायवाचक है, ठीक है। आवृत्ति बोधक होता है जिसमें गुना होता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना, क्रम बोधक पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और गीला क्या है? गीला जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसको पहचानना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो अहिल्या देखो इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और राजीव निरपराधी, तो अगर निरपराधी शब्द भी कोई नहीं होता है तो निरपराध शब्द होता है, ठीक है। अगला है अंगद रावण संवाद का प्रकार डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष का उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। जैसे कि इसके पहले भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर है धर्म और उदारता, और धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में एक ही ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता का वे कर्म फलस्वरूप लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप या ला रा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सरस्वती पत्रिका का जो है शुरुआत 1900 से 1903 में हुआ था। तो 1903 में जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, ठीक है। बाकी इसके शुरुआत जो 1900 में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परहित सरिस धर्म नाही भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास जी की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौम चरित किसकी रचना है? तो ये जो है स्वयंभू की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो प्रसारण का विलोम जो है आकुंचन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सा सरी से शब्द आ जाए तो हमेशा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निश्चिरहीन हरुमय भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आगमन जाय जाय सुखदीन, उपयुक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? तो इसमें जो है सास के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये वीर रस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मरीचि भी होता है, रश्मि भी होता है, दीप्ति भी होता है, पुष्कर ये नहीं होता है, ठीक है। पुष्कर जो है तालाब का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल समस रविवक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो जो है इसमें चौपाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तो अपेक्षा के जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी तेज सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो भाषा संवर्धनी सभा जो है वो अलीगढ़ में स्थापित की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जी शंकर कुरूप को, ठीक है, पहला मलयालम भाषा के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था हिंदी का, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट में बताना है कि मैं जो ये करवाता हूँ बहुत ज़्यादा मैं इसमें से आपको विकल्प को जो नहीं बताता हूँ कि इसमें क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ आंसर बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको मतलब टाइम मैं सोचता हूँ ज़्यादा आपका ना लगे, ठीक है, कम समय में सारे क्वेश्चन करा दूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पर बताता चलूँ तो उसमें समय लगेगा। अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा डीपली में भी समझा दूंगा, ठीक है। बाकी स्पीड अगर इतनी ही रखी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी अभी तक आपने सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं कि नहीं, जितने भी कराए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जीके जीएस तो ज़रूर कर लेना, मैं प्रीवियस ईयर के सारे जीके जीएस करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट से जाके कर लेना। बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।